हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह बच्चों के लिए लंच बनाने से। और लंच में मैंने आज बनाए हैं आलू के पराठे, क्योंकि मैंने कल रात ही आलू उबाल के रख दिए थे। तो ये व्लॉग है, ये मिला जुला व्लॉग है मंगलवार और बुधवार का। तो ये आज मंगलवार की सुबह का है जो नाश्ता मैं बना रही हूँ पराठे, क्योंकि कल रात मैंने आलू उबाल के रख दिए थे। मेरा व्रत भी था कल रात, तो कल मैंने सब्ज़ी बनाई थी आलू की, तो उसके साथ ही मैंने आलू बॉयल करके रख दिए थे, मैश करके रख दिए थे। तो अभी मैं सुबह उठ के तुरंत से पराठे बनाने लग गई थी। और दिन में फिर उसके बाद मैंने क्लिप नहीं बनाई, क्योंकि थोड़ा सा मेरी तबीयत हल्की सी डाउन सी मुझे लग रही थी। तो दिन में मैंने दाल चावल बनाए थे बच्चों को लाने के बाद, और दाल चावल बना के खा लिए थे। फिर उसके बाद शाम को भी क्लिप नहीं बनाई, फिर सीधे मैंने रात की क्लिप बनाई थी, क्योंकि जब मैं सब्ज़ी बना रही थी तो तब बनाई थी। क्या होता ना, थोड़ा सा अगर आलस कर दो तो फिर आलस कुछ ज़्यादा ही चरम सीमा पे पहुंच जाता। वही मेरा हाल हुआ था मंगलवार के दिन। और ये है क्लिप बुधवार की सुबह की। तो बुधवार की सुबह जब मैं उठी तो उसके बाद मैंने तुरंत से बच्चों के लिए नाश्ता बनाना स्टार्ट किया। और आज हर्षिता की फरमाइश थी कि आलू की भुजिया बनाई जाए, तो मैंने वही बनाई। और उसके बाद उनका नाश्ता जो भी था लंच वगैरह पैक करने के बाद, फिर उसके बाद हमने इनको छोड़ दिया था स्कूल से आने के बाद। बाकी फिर थोड़ा सा हमने आराम से एक सुकून की चाय पी, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा भागम भाग होती है। और सुबह हम लोग चाय ढंग से नहीं पी पाते, वो हम लेमन टी पीते हैं, वो भी हम बहुत जल्दीबाजी में पीते हैं। तो उसके बाद बच्चों को छोड़ने के बाद ही जो होता है वो आराम की चाय हमारे द्वारा पी जाती है। तो यहाँ पर लंच वगैरह सब पैक कर दिए थे। और साथ में हर्षिता की डिमांड थी कि मम्मी जो आपने फ्राइड राइस के साथ मिर्च का अचार रखा था वो ज़रूर रखना, क्योंकि इसकी एक फ्रेंड है तो उसे वो मिर्च का अचार बड़ा ही पसंद आ गया था। हर्षिता मिर्च की पीस नहीं खाती, वो खाली मसाला खाती, बट आज उसने बोला था, मेरी फ्रेंड ने बोला है, तो मैंने रख दिए थे। और उसके बाद आके फिर ये बन गई थी मेरी चाय, और हम दोनों ने यहाँ पर सुकून से एक चाय पी ली थी। यही चाय जो होती है हमारी बहुत सुकून वाली चाय होती है, आराम से मतलब इसे पीते हैं, भले ही कितना काम पड़ा हो, लेकिन ये वाली चाय हम बहुत ही आराम से पीते हैं। तो उसके बाद चाय पीने के बाद फिर मेरा जो काम था वो झाड़ू पोछा, कपड़े, नहाना धोना, पूजा पाठ, सारा ही काम मतलब पूरा बचा था। लेकिन सुबह का जो काम होता है वो बहुत भागम भाग वाला भी हो जाता है, और साथ में टाइम लिमिट वाला होता है कि हमें इस लिमिट में इस काम को पूरा करना है, और बच्चों को टाइमली स्कूल छोड़ना है। तो वो इसीलिए भागम भाग वाला काम हो जाता है। दोनों बच्चों के मुझे बाल वगैरह भी बनाने होते हैं, और उनका लंच पैक करना, सारा ही काम करना होता है। तो उसके बाद फिर मैंने सारा काम निपटा लिया था, फिर कर लिया था नाश्ता। इसमें कद्दू की सब्ज़ी और आलू की भुजिया दोनों हैं। और फिर दिन में मैंने कपड़े वगैरह धोने के बाद ये चढ़ा ली थी यहाँ पे दाल, और दाल मैंने बना ली थी। और दाल बनाने के बाद फिर मैंने एक साइड में दूसरे कुकर में चावल भी चढ़ा दिया था, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। तो फटाफट से मैंने दाल चावल दोनों ही बना लिए थे। और दाल चावल बनाने के बाद फिर मैं चली गई थी बच्चों को लेने के लिए। और बच्चों को लाने के लिए भी मेरा ये रहता है कि पहले हर्षिता को लेके आओ, उसे घर छोड़ो, उसके कपड़े चेंज करवाओ, फिर मुझे जाना होता मानवी को लेने के लिए। और यहाँ पर भी थोड़ा सा मुझे भागम भाग करनी होती है, क्योंकि टाइम जो होता है वो भी लिमिटेशन का होता है। तो इसलिए खाना बनाने के बाद मैं तुरंत तैयार होकर चली गई थी हर्षिता को लेने। और थोड़ी सी एक मैंने यहाँ पे छोटी सी क्लिप भी बनाई है कि मैं जा रही हूँ हर्षिता को लेने, क्योंकि अगर क्लिप बनाते रहो तो ध्यान में रहता है, और अगर नहीं शूट करो तो फिर बिल्कुल भी भूल जाते हैं। और जैसे ही मेरे साथ मंगलवार के दिन भी हुआ था, थोड़ा तबीयत भी ढीली थी। और ये देखिए यहाँ पे मेरे कद्दू के पेड़ मैं ये दिखा रही हूँ कि सूख रहे हैं, पता नहीं क्यों। जैसे ही सुबह की टाइम धूप आती तो ये मुरझाने से लग जाते, और जैसे ही वहाँ से धूप हटती तो ये थोड़ा सा ठीक हो जाते। पता नहीं ये ग्रो भी करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे तो ये चिंता है, क्योंकि मैं इनको देख के बहुत खुश हो रही थी कि मेरी छोटी छोटी सी जो मेहनत है वो रंग ला रही है, और मेरी छोटी सी बगिया हो रही है। लेकिन ये देखिए, ये दोनों के दोनों पेड़ मुरझाने लगते हैं जब धूप आती है सुबह के टाइम, या फिर आज बहुत ज़्यादा धूप थी इसलिए। लेकिन नहीं, ये लगातार मुरझा रहे 2-3 दिन से, और उसके बाद छाया आने के बाद सही हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने तिरंगा वाली पतंग बनाई है, कैसे है कमेंट में बताना। और मैंने और भी ना क्राफ्ट्स बनाऊंगी, ऐसे मतलब बहुत सारे बनाऊंगी, तिरंगा खुद बनाऊंगी, मैं सब बनाऊंगी। और सेम ऐसा ही तिरंगा का ये सब होगा, ऐसा सब बनाऊंगी। अभी ये पतंग पूरी तरह से बनी नहीं है, इसमें मांझा बांधना है और भी थोड़ा सा रह गया है, तो हर्षिता उसको बनाएगी, फिर मैं पूरा दिखाऊंगी। फिर हमने यहाँ पे खा लिया था रात में रोटी और भिंडी की सब्ज़ी। दही जमाई थी बट वो जम नहीं पाई,
तो अब मैं जा रही थी इसके बाद मंडी सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि मेरी सब्ज़ियाँ आलू प्याज ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें जो होती है सब्ज़ी बेसिक वाली वो ख़त्म हो रही थी, तो मैं उसी को लेने जाती हूँ। साथ में 1-2 सब्ज़ी और एक्स्ट्रा मैं लेके आऊँगी। तो यहाँ पर मैं ले आई थी ये सब्ज़ियाँ जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मानवी यहाँ पे वीडियो बना रही थी और साथ में कह रही थी कि मम्मी छोटी मोटी सब्ज़ी मंडी तो आपने ही घर पे खोल दी है। तो ये मिर्च जो है हरी मिर्च में लाल मिर्च यही सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, ऐसा ये बता रही थी। तो हाँ, वाकई में छोटी मोटी सब्ज़ी मंडी तो मैंने भी खोल दी थी। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग आपको? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर से कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ कल को। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।